टू पे सोशल जो संस्था है ये क्या करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तय सिद्धांत पे काम करती है और जो 2018 से रन कर रही है लगातार। और ये क्या करती है, कन्यादान के ऊपर और कन्या जन्म के ऊपर राशि देती है जो महिला सशक्तिकरण और लड़कियों को शक्ति प्रदान करती है। विशाल सर मेरा नाम है, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ और इस संस्था की शुरुआत मैंने आज से 2 साल पहले की थी। और जब मैंने शुरुआत की तो मेरे घर में 3 लड़कियां थी, मेरे भाई की लड़कियां 3 लड़कियां। तो सबसे पहले उनका फॉर्म भरा क्योंकि मैं। और इसका क्या प्रूफ आप महिलाओं को देते हैं जब 550 लेते हैं आप उसका प्रूफ मैं आपको मेरे फ़ोन में दे सकता हूँ और जो हमारे न्यूज़ है और अखबारी कटिंग उनमें दिखा सकता हूँ। फॉर्म भरा जाता है, उसकी कोई राशि लगती है महिलाओं को जुड़ने के लिए इसमें? जी, 550 रुपये राशि नहीं, वो एक तरह से दान राशि है कि एक दूसरे को हम दान देके शादी में वो सहायता राशि देते हैं हम लोग, दान राशि। नए प्रोजेक्ट पे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 42,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी होता है। कन्यादान के फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें कन्या को उसकी शादी में, बहन या बेटी हो उसकी शादी में 1100 रुपये से लेकर 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। और आवाज दुर्ग शहर में एक नई स्कीम यहाँ पर राजस्थान से आई हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें नीति आयोग से मान्यता प्राप्त है और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसके तहत जो है ये कन्यादान स्कीम लेकर आए हुए हैं। इस स्कीम में ये बता रहे हैं कि पे टू पे कमीशन है, पे टू पे ट्रस्ट है इनका एक, जिसके चलते ये लोग 1100 से लेकर 1 लाख तक की जो राशि है वो कन्यादान के समय बेटियों को देंगे। इसके लिए ये 550 रुपये का प्रति फॉर्म भरवा रहे हैं। अभी तक दुर्ग शहर में हमारे कुल 40 महिलाएं जो है वो जुड़ चुकी है इस स्कीम के अंडर। अब हमें ये जानना है कि क्या ये काला मोती पार्ट 2 तो नहीं, क्या ये फिर से एक नया स्कैम तो नहीं साबित होगा। ये जो है ये महिलाओं को इतना लुभा रहा है ये स्कीम जो है कि 1100 से लेके 1 लाख रुपए मिलेंगे कन्यादान के समय, और भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वादे जो हैं वो महिलाओं से कर रखे हैं। अब हमें ये जानना है कि इसमें आगे क्या खुलासा होगा, क्या ये स्कीम फ्लॉप निकलेगी या ये स्कीम हिट निकलेगी, ये आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी की जो तमाम बाइट्स हमने ली है यहाँ के लोगों से वो आपको सुनाते हैं और ये आप तक पहुँचाते हैं कि उनका इस स्कीम के बारे में क्या कहना है। तो मैं अभी आपको बेटियों को वो ताकतवर इंसान होना तो समाज में रहने के लिए वो अपने आप को समझ सकते आगे निकल जाती है। वरना आज अगर बेटियों को दबाया जाता है, अधिकतर बेटी बहुओं को आज के में दबाया जाता है हर चीज में, हर क्षेत्र में। डिस्ट्रिक्ट में आपको बोला 10,000 मिल जाएगा ना तो हम बहन बेटी को विदा कर देंगे इसमें। ये इनकम बढ़ते क्रम आने वाली है। 2100 रुपये से लेकर। विशाल सर मेरा नाम है, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता हूँ और इस संस्था की शुरुआत मैंने आज से 2 साल पहले की थी। और जब मैंने शुरुआत की तो मेरे घर में 3 लड़कियां थी, मेरे भाई की लड़कियां 3 लड़कियां। तो सबसे पहले उनका फॉर्म भरा क्योंकि मैं चाहता था कि ये बैंक में मिलता नहीं मिलता, क्योंकि भरोसा नहीं होता है। 550 लेके चले गए तो होता है ना, पैसा नहीं दिया तो सबसे पहले मैंने फॉर्म भरा और मेरे मामा जी लड़कियां थी उनका फॉर्म भरवाया। उनकी शादी थी अगले 3 महीने बाद, तो भरोसा हो जाएगा शादी में पैसे मिलते या नहीं मिलते। तो मैंने मामा जी की लड़की को फॉर्म भरवाया और उनकी शादी में, दोनों शादी में 51 मिले। तो मेरा खुशी हुई और भरोसा होगा हाँ वास्तव काम बढ़िया है, करने लायक, करना चाहिए। क्योंकि समाज सेवा के साथ में अगर हमें पैसा कमाने का जरिया मिल जाए कार्यकर्ता के रूप में, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता कोई भी। यस और नो? यहाँ पे आप एक कार्यकर्ता को काम करते हो, आपको इनकम 3 टाइप की इनकम मिलती है। आपसे पहले जो इनकम मिलती है वो मिलती है आपको प्रोजेक्ट इनकम। प्रोजेक्ट इनकम, प्रोजेक्ट ये इनकम होती है एक प्रोजेक्ट से लेके 18 प्रोजेक्ट तक इनकम। एक फॉर्म का 40 सदस्य, 40 सदस्य आपको मिल गया 80 रुपये और ये हो गया आपका पहला प्रोजेक्ट। ऐसे ही दूसरा प्रोजेक्ट के लिए क्या करना आपको, इनके साथ मिलकर दोनों कन्यादान फॉर्म भरवाते हो तो आपके हो गया। हाँ तो आज जो ये मना रही से और ये पे टू पे संस्था के बारे में बताई से तेकर बारे में आप का सोचते हो? बचाओ बेटी बचाओ, 550 जमा करो, कन्यादान करो, यही बताई से हो मन। हाँ आप लगा लगता है कि सही है? हाँ सही है। मतलब इसे नहीं लगा था कि फ्रॉड हो सकते बाद में अगर हमारा पैसा डूब गया इसे टाइप पे कुछ? हम तो इतना नहीं सोच सकन बेटा।
एमन कहा थे कि 90 दिन के एमे मोहलत मांगी ओकर बाद एक तुमन फायदा उठा सकते हो, तो 90 दिन तुमन ला वेट करे लगे, तुमन ने नहीं लगे कि बीच में ऐसे कुछ घपला हो जाइए, ऐसे कुछ? अपन विश्वास से दे देंगे बेटा, है ना। अब वो कर ऊपर है, ऊपर वाले मालिक के ऊपर है ना। भोलेनाथ जो भी है वो कर ही। एक और यहाँ पे महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जानते हैं उनसे कि आज की जो स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया उनके उसके बारे में ये क्या सोचती है। बताओ दीदी, आज ये पे टू पे बताया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, क्या लगता है आपको कि ये सच है कि फ्रॉड है? अब ये तो नहीं समझ में आ रहा फ्रॉड है कि सच है, पर इतना जानती हूँ कि जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, और इन लोग बोल रहे हैं कि आप अभी 550 दे दो पहले फॉर्म के लिए, उसके बाद आपको 90 दिन रुकना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि इसके बीच में अगर कुछ हो गया तो फिर? अब वो तो नहीं बता सकती कि क्या करेंगे, पर इतना जानती हैं कि बोल रहे हैं कि 10-15 दिन या 11 मतलब महीना 2 हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, और बोल रहे हैं मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता है। और 550 हमने तो अभी नहीं भरा है, पर हस्बैंड से पूछ के देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपका भरोसा हो रहा है, आप इसमें आगे काम करेंगी? हाँ, अब काम तो नहीं कर सकते पर फॉर्म भर सकते हैं। आपका नाम बता दीजिए। सोनी गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? यही पचरी पारा में है। यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए विशाल शर्मा जी, जो राजस्थान से आए हुए हैं यहाँ पर पचरीपारा की औरतों को ये समझाने के लिए कि पे टू पे सोशल एंड पर्यावरण चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, और इसकी विस्तार में जानकारी आप उन्हीं से सुनिए। तो उनसे जानते हैं कि किस बेनिफिट्स के साथ ये जो स्कीम है वो वर्क करेगी। बताइए सर। जी, ये जो संस्था है, ये पे टू पे सोशल जो संस्था है, ये क्या करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तय सिद्धांत पे काम करती है, और जो 2018 से रन कर रही है लगातार। और ये क्या करती है, कन्यादान के ऊपर और कन्या जन्म के ऊपर राशि देती है, जो महिला सशक्तिकरण और लड़कियों को शक्ति प्रदान करती है, और लड़कियों को आगे बढ़ाने में, और SI लड़कियां और जो SI औरतें होती हैं उनको आगे बढ़ाने में काम करती है। इसमें क्या होता है, कन्यादान के फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें कन्या को उसकी शादी में, बहन या बेटी हो उसकी शादी में 1100 रुपये से लेकर 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है, और गरीब लोगों की सहायता की जाती है। इसमें अन्नपूर्णा करके रसोई चलती है, उसमें भी गरीब लोगों को खाना भी फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाती है शाम को। और दूसरी बात, यहाँ पे वृद्ध लोगों को सहायता दी जाती है अधिकतर। और शादी में जब जो भी शादी होती है, शादी में राशि के साथ में यहाँ पे सामान भी दिया जाता है, और यही होता है जो कन्या जन्म पे और कन्यादान पे विशेषकर हम लोग ये राशि देते हैं। फॉर्म भरने के कितने महीने बाद जो है इसका लाभ उठाया जा सकता है? जैसे आप 550 को फॉर्म भरते हो, 550 को फॉर्म भरने के बाद में यहाँ से आपको 90 दिन बाद में, कभी भी शादी करते हो 90 दिन बाद में, तो आपको वो राशि मिल जाएगी 90 दिन बाद? जी, 90 दिन बाद में। और जो फॉर्म भरा जाता है उसकी कोई राशि लगती है महिलाओं को जुड़ने के लिए इसमें? जी, 550 रुपये राशि नहीं हो, एक तरह से दान राशि है कि एक दूसरे को हम दान देके शादी में वो सहायता राशि देते हैं हम लोग। दान राशि हो, एक तरह से संस्था का जुड़ने का वो डोनेशन फॉर्म मान लो आप उसको, जो डोनेशन फॉर्म भरते हैं 550। संस्था में जो जुड़े हैं, जो भी महिलाएं जुड़ी हैं, उनको इसमें क्या बेनिफिट होगा? उनको देखो, हर यहाँ पे क्या है, 3 टाइप की कार्यकर्ताओं को इनकम दी जाती है, जिसमें पहली जो इनकम होती है अपने प्रोजेक्ट इनकम होती है, जो 1 से 18 तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, उन प्रोजेक्ट में अलग अलग इनकम होती है, जो वहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पहुँचता है उनको वो इनकम मिलती है। जैसे मैं बताऊँ आपको, नए प्रोजेक्ट पहुँचोगे यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे स्कूटी की योजना है, बालिका लड़कियों को एक इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलती है यहाँ पे आपको नए प्रोजेक्ट पे। ऐसे 12 प्रोजेक्ट को 3.5 लाख रुपये आसपास मिलता है यहाँ पे आपको, वो भी एक वृद्धाश्रम के रूप में मिलता है यहाँ पे। मतलब पूरा जो भी राशि मिलेगी यहाँ पे आपको समाज के हित के द्वारा मिल जाएगी राशि। अच्छा, और इसका क्या प्रूफ आप महिलाओं को देते हैं जब 550 लेते हैं आप? उसका प्रूफ मैं आपको मेरे फ़ोन में दे सकता हूँ, और जो हमारे न्यूज़ है और अखबारी कटिंग उनमें दिखा सकता हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत जल्दी शादी होंगी तो उसमें भी आप देख सकते हो। टोटल कितने लेवल होते हैं जो आप बता रहे थे? 18 प्रोजेक्ट होते हैं, लेवल नहीं होते, प्रोजेक्ट होते हैं। तो हर प्रोजेक्ट का अलग अलग इनकम होता है, हर प्रोजेक्ट के अलग अलग काम होते हैं। जैसे प्रदूषण रहित स्कूटी देना, वृद्धाश्रम को खोलना और शौचालय निर्माण करवाना, ये सब चीज़ें उसमें आती है, शामिल होती है। ये जो स्कूटी आप दे रहे हैं, वृद्धाश्रम का निर्माण जो करा रहे हैं, ये सब का जो फंड है वो कहाँ से आएगा? फंड यही होता है जो हम लेते हैं फंड, ये डोनेशन घूमता रहता है चारों तरफ। अच्छा, और जो हम कार्यकर्ताओं को पैसा देते हैं वो उनमें कुछ % इसमें देते हैं। जैसे मान लो किसी ने 40,000 रुपये लिया या 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख में से उसको कुछ दान देना होता है।
तो जैसे मान लो 3.5 लाख 20,000 40,000 रुपये दान दे दी, तो वो किसी न किसी वृद्धाश्रम में उसके कपड़ों के लिए कर, या फिर गरीब कन्या की सहायता कर दिया, या फिर उसकी स्कूल की फीस भर दी, या ड्रेस दिलवा दी, उस हिसाब से चलता रहता है सहायता राशि। अच्छा, तो ये सब तो वृद्धाश्रम की बात हो गई, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि इसमें स्कूटी मिल जाती है, फिर और जो भी गिफ्ट आइटम जो इसमें रहेंगे, तो ये भी सब जो है वो दान की राशि से होंगे? ये दान की राशि से होंगे, जो दानदाता हो, जो दान देते हैं ऑलरेडी, जो विवाह सम्मेलन होते हैं उनमें जो दान देते हैं उनके थ्रू ये घूमता है राशि। अच्छा, और जो कन्याओं के लिए स्पेशली ये चलाया जा रहा है, तो कन्याओं को जो आप दहेज के रूप में जो देते हैं, आप 1100 से 1 लाख बोल रहे हैं, इसका जो है वो कहाँ से निकलता है फंड? इसका मैम ये है, देखो जो हम लोग दान राशि लेते हैं 550 रुपये, जैसे मान लो 100 लोगों ने दान राशि दे दी, तो जिस महीने में जिसकी शादी होगी उसको वो राशि बांट दी जाती है। मतलब एक दान राशि 1 to 1 में जाती है दान राशि। जैसे आपने दान राशि हमें दी, तो आपने भी फॉर्म भरा होगा, तभी तो दान राशि दी हमें। अच्छा, तो दान राशि के लिए फॉर्म भरना कंपलसरी है? अगर मेरी कल को शादी हो रही है और मुझे चाहिए अपने दहेज के लिए, तो मुझे वो फॉर्म भरना पड़ेगा? 90 दिन पहले फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ पे टू पे सोशल एंड पर्यावरण चैरिटेबल ट्रस्ट की एक और यहाँ पे कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, नीरू जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। जानते हैं उनसे कि उन्हें क्या क्या लाभ इसमें मिले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स उन्होंने इसमें कमाए हैं। जानते हैं उनसे। बताइए मैम कि किस तरीके का आपको लाभ मिला इस ट्रस्ट के उसमें? जी, मैं तो अभी 10,000 तक कमा चुकी हूँ। अच्छा, हाँ। कब से आप जुड़ी हैं? मेरे को 3 महीना हो गया है। अच्छा, तो आपको इस ट्रस्ट के बारे में कैसे पता चला? जी, मैं कुछ मीटिंग में गई थी, ओके फ्लिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर रही थी, तो अच्छा, प्रोडक्ट बेस से। अच्छा। तो मैं सेमिनार में गई थी, तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिलासपुर से बिलोंग। बिलासपुर से हैं आप। तो ये पहले जो ये ट्रस्ट है ये पहले बिलासपुर में आया था? नहीं, ये राजस्थान से ही। नहीं, छत्तीसगढ़ में पहले बिलासपुर में आया था ये? हाँ, मेरे थ्रू से ही। अच्छा, तो आपके थ्रू आया था। तो आपको 3 महीने हो गए और आपने 10,000 अभी तक कमाए हैं? हाँ। अच्छा, तो आगे इसमें क्या रहेगा? 10,000 का मतलब जो इनकम है वो कहाँ से जनरेट हुआ है आपका? जी, मैं फॉर्म भरते गई 550 करके। अच्छा। मेरी और एक साथी है बहन, वो नहीं आई है। अच्छा, हाँ। तो ये 550 में कितना आपको मिलता है इसमें पर फॉर्म के पीछे? पर फॉर्म के पीछे मेरे को 40 रुपये मिलता है। हाँ। तो इतने फॉर्म आपने भरे कि अभी तक 10,000 हो गया? हाँ। अच्छा, टोटल कितनी महिलाएं आपने जोड़ी हैं? टोटल 100 लोग हो गए। 100 लोग हो गए हैं। हाँ। अच्छा, तो इसमें सिर्फ महिलाओं का काम रहता है या फिर पुरुष भी जुड़ सकते हैं? पुरुष भी जुड़ सकते हैं, महिला भी जुड़ सकते हैं। फ़ायदा लेकिन कन्यादान में मिलता है? हाँ, फ़ायदा कन्यादान में ही, और जन्म होते हैं तब। अच्छा, ठीक। हाँ सर, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। कमलेश शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? अलवर राजस्थान। अच्छा, तो आप इस पे टू पे जो ट्रस्ट है इसमें आप कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को 15 महीने हो गए। अच्छा, तो और क्या क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं? 42,000 नवा प्रोजेक्ट क्लियर होने पे स्कूटी का पेमेंट मिल चुका मेरे को। अच्छा। और 3.5 लाख 12वां प्रोजेक्ट क्लियर होते ही गाड़ी का मिल चुका। अच्छा, तो आपने कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं? 12 कंप्लीट किए हैं। अच्छा, और टोटल कितने हैं? 18 और आपने 12 कंप्लीट कर लिए 15 महीने में? हाँ जी। तो ये जो आप बता रहे हैं 42,000 जो मिला है और 3.5 लाख, तो ये आपको किस में मिला है? आपके अकाउंट में आया है कि आपको कैश मिला है? कैश भी मिल जाता है, अकाउंट में जैसे लेना चाहो वैसे मिल जाता है। अच्छा, जैसे चाहे वैसे हाँ, मिलेगा? बिल्कुल। अच्छा, तो इसका प्रोसीजर क्या रहा? क्या क्या आपने इसमें अपनी मेहनत की कि आपको 42,000 और 3.5 लाख मिले? नहीं, मिल भी गए, और जिनका मैं फॉर्म लगाया था उनको कन्यादान भी मिल चुका है। इस कन्यादान हो गया आपको? कई कि लोग, जैसा मैंने सुना है अभी आपके बाकी पार्टनर से, तो उन्होंने बताया कि 550 का फॉर्म भरते हैं और उसके पीछे जो है वो 40 रुपये मिलता है। हाँ, उससे उनकी जो है वो अर्निंग हुई। आपकी कैसे हुई कि आपको 42,000 मिले और 3.5 लाख मिले? पूरा प्रोजेक्ट के हिसाब से मिलता है ना अच्छा, प्रोजेक्ट। तो वो कहाँ से आता है जो 42,000 है, 3.5 लाख है? पेमेंट, यही तो पेमेंट घूम के आता है। अच्छा, ये सब जो अर्निंग जनरेट होती है उससे मिलता है? उससे मिलता है। तो जो भी लोग जिस लेवल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे उस लेवल में मिलते जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो और बाकी आप किस तरीके से महिलाओं को जो है इसके लिए प्रेरित करते कि इसमें जुड़े आगे? नहीं, यही बोलते हैं भाई 550 का फॉर्म सेल्फ करो और कन्यादान मिलता है इसमें 1100 से 1 लाख तक का, ये बोलते हैं। यहाँ पे दुर्ग शहर में जो ये पे टू पे चैरिटेबल ट्रस्ट का जो यहाँ पे आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को और इस जो ट्रस्ट को है यहाँ पर लेकर आने वाली जो महिला है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले उनसे उनका परिचय लेते हैं और फिर आपको उनसे बातचीत करवाते हैं। बताइए मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना निसा रानी है।
अच्छा, और कहाँ के रहने वाली हैं? मैं दुर्ग शहर पछरी पारा। अच्छा, यहाँ पे ये जो पे टू पे चैरिटेबल ट्रस्ट का ये जो यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसके बारे में आपको पता कहाँ से चला? हमको सर के द्वारा पता चला है। नाम सर का? मनीष सर। अच्छा, इनके द्वारा आपको पता चला। और एक प्रदीप साहू जी हैं, उनसे पता चला, यानी वो भी यहीं दुर्ग शहर के हैं। अच्छा। उनके घर में भी कोई शोक हो गया है, तभी 2 दिन से गए हैं वो। अच्छा। वो डायरेक्ट इनसे जुड़े हुए थे, फिर वो आके हमसे जुड़े हैं। अच्छा, तो इस स्कीम का क्या लाभ है महिलाओं के लिए? लाभ तो यही है कि बच्चियों के लिए बोला जा रहा है 1100 से 1 लाख रुपए तक का जो भी राशि, अनुदान राशि उनको दिया जाएगा, और उसमें कोई उनसे फंड नहीं लिया जाएगा, उनको कन्यादान के रूप में दिया जाएगा। 550 एक बार जो फॉर्म भरने का है वो है, और उसके बाद कोई और आपको इसमें अमाउंट देना है कि नहीं? नहीं, फिर कुछ अमाउंट नहीं देना, बस लास्ट एक ही मतलब फर्स्ट पहले ही बार ही मतलब 550 देना है। उसके बाद फिर 1 रुपया भी नहीं मांगा गया है। अच्छा, तो उसके बाद इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा? मेरे को जब फ़ायदा मिलेगा तो ऊपर वाला जानेगा। फ़िलहाल मैं अपनी बेटियों के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए, और मैं खुद इसमें हूँ, मतलब समाज सेवा का, और रोज़गार मिल जाए बच्चियों को, तो उससे बड़ा फ़ायदा और क्या होगा। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। आप तो समाज सेविका हैं, ठीक है, आप समाज सेवा के लिए कर रही हैं, लेकिन आप जो बाकी महिलाओं को यहाँ पर जोड़ रही हैं, उन्हें क्या कहकर जोड़ रही है? कोई भी बिना अपने फ़ायदे के जुड़ना पसंद नहीं करता है। बोल के साफ बोल के बुलाया जा रहा है। वहाँ बुलवा लीजिए, वो अपनी बच्ची को लेके बैठी हुई है, उनसे पूछवा लीजिए। उनको डिटेल बताया गया कि तुम्हारी बच्ची के लिए है ये 11 मतलब जब भी बर ब्याह होगा, शादी होगा, तो उस बेस में 1100 से 1 लाख रुपए तक का उनको अनुदान राशि दिया जाएगा। जो राशि हमको वापस नहीं दिया करना है, वो दहेज के रूप में, कन्यादान के रूप में उनको दिया जाएगा। और साथ में एक सामान भी दिया जाएगा। अब जो भी ये राशि उनको दी जाएगी 1100 से 1 लाख के बीच में, और वो राशि तुमको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वो दहेज कन्यादान के रूप में उनको भेंट दी जाएगी। और ये संस्था के द्वारा ही दी जा रही है, एंजॉय के द्वारा दी जा रही है, और ये सब लोगों से ली जा रही है। आज ये पैसा इधर लेके कोई बेटी की शादी के लिए दे रहे हैं, तो कल किसी और की बेटी शादी के लिए यहाँ संस्था में जमा होगा। अच्छा, आपने काला मोती जो इसकी स्कैम हुआ था उसके बारे में आपने सुना है कि नहीं? बहुत अच्छे से सुना भी है, बहुत अच्छे से देखा भी है, और उसमें सक्रिय मैं भी थी, मैं भी शामिल थी उसमें। जो 2500 रुपया लिया गया था, और 3500 रुपये देंगे बोले थे, और घरों घर उसमें मोती गूंथने के लिए बोला गया था। आज 3 झोला मोती मेरे घर खुद रखी है, कि मैं देख रही हूँ कि कोई उसको ले ले और लेके मेरे को कुछ 2 पैसा दे दे, या फिर मैं वैसे ही दे दूँ। अच्छा, तो उसके बाद भी ये जो हुआ, और आप खुद भी इससे गुजरी हैं, तो आपको उसके बाद इस जो स्कीम में, इस पर ट्रस्ट कैसे हुआ आपको? इसमें ट्रस्ट इसलिए हुआ है कि इसमें ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। वो 2500 का बात था, ये 500 का बात है। और इसमें लोगों को हम इसमें बोल ही रहे हैं कि भाई 500 रुपये एक ही बार में देना है, और उसके बदले में आपकी बेटी का जब भी शादी होगा, और मान लो इसमें पढ़ाई का भी कुछ योजना निकलने वाला है जो अभी लागू नहीं किया गया है, शिक्षा का योजना निकलना है, तो जो बच्ची अभी छोटी है, फिलहाल वो बड़ी होती है, अगर पढ़ाई में कहीं उनके मम्मी पापा समर्थ होते हैं, तो अपन जो भी है प्लानिंग हो सकता है बच्चे के भविष्य के लिए। कितने लोगों को जोड़ा है आपने अभी तक? इसमें 30-40 लोग होंगे। 30-40 लोग होंगे। और आप कह रही हैं कि 550 एक बार में देना, लेकिन 30-40 लोग को जोड़कर वो कंप्लीट 22,000 का जो है वो टोटल बन रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वो 22,000 का स्कैम हो सकता है? मतलब फिर से बताइए। 550 आप दे रही हैं, लेकिन आप अपने अंडर 40 लोग को जोड़ रही हो, 40 लोग का टोटल मिला के 22,000 हो रहा है। अगर वो 22,000 का स्कैम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस संस्था वाले लोग रहेंगे जो इसमें जुड़े। लेकिन सब तो आपके नाम से जुड़ रहे हैं। हाँ, तो जुड़ने दो ना। तो भाई मैं जहाँ पे सांप हूँ, बिल्कुल सांप के जैसे चलूंगी ना, उसमें कोई दूधा व्यवहार नहीं है। हाँ, और अगर स्कैम होता है तो जो लोग आपको जानते हैं, आपके थ्रू जुड़ रहे हैं, वो तो आपके पास आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो और जिम्मेदारी आप लेती हैं? बिल्कुल ले रही हैं। और अगर कल के दिन ये स्कीम फेल भी होता है, जिनका है उनके घर में बिल्कुल 550 रुपये बिल्कुल पहुंचेगा। ये कौन देगा? कौन देगा? जहाँ संस्था से जमा कर रहे हैं वही संस्था हमको। तो संस्था ही तो फ्रॉड निकलेगी। नहीं निकलेगी ना। अगर निकलेगी मैं तो अच्छा, तो नहीं निकल गई तो ठीक है, मैं उसके जिम्मेदार लेती हूँ। लेती है ना? बिल्कुल। आप ऑन कैमरा ये बात कह रही हैं। हाँ, मैं लेती हूँ। तो अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पर जो लोग राजस्थान से आए थे, और तमाम महिलाओं के आप लोगों ने बातें सुनी कि क्या वे इस स्कीम के बारे में कहती हैं। अब हमें ये जानना है कि क्या ये जो स्कीम है ये फिर से महिलाओं को लूट जाएगी, क्या ये फिर से महिलाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर जाएगी, या फिर इसमें जो इनकम ये लोग ले रहे हैं 550 रुपये, और ये खुद को कह रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं सरकार से, क्या इसकी गारंटी सरकार, शासन प्रशासन लेती है या नहीं, ये हमें जानना है अब। और ये सब जो जानने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी हम बिल्कुल आप तक पहुंचाते रहेंगे। और तमाम ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं सृष्टि दुबे, हक की आवाज़ से धन्यवाद। हक की आवाज़।